Good morning, students. Today we are going to do the difficult words and word meanings of chapter The Little Elf, and then we will do question answer also. So let's start with difficult words. I have written total 3 words. So the first word is lilies. 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 It is a kind of flower. Okay. So it is the plural form and the singular form is lily. Second, front. Front means when we are puzzled, then we crease our forehead. Okay, so that is the meaning of front. Third, slightly. 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 Slightly means a little. Okay. तो सबसे पहला वर्ड है अब हमारा लिलीज. लिलीज जो है एक तरह के फूल होते हैं. बहुत सारे लिली होते हैं तो हम लिलीज बोलते हैं. और जो इसका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, वो होगा लिली. और बहुत सारे लिली को क्या कहेंगे? लिलीज. दूसरा है फ्रंट. फ्रंट का मतलब होता है जब हम थोड़ी टेंशन में होते हैं या कंफ्यूज होते हैं तो हम अपने माथे को थोड़ा सा जो है वो कर लेते हैं ना, जिसमें जो माथों पे जो लाइनें नहीं आ जाती जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रंट. स्लाइटली. स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा. ठीक है, तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स थे. वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स यू कैन राइट फ्रॉम बुक. So total there are 4 word meanings. First is elf. Elf, an imaginary dwarf. Plural elves. So what is the meaning of elf? This is an elf. Okay, it is an imaginary dwarf. तो elf क्या होता है? elf का मतलब एक काल्पनिक बौना. बौना क्या होता है? जिसकी छोटी हाइट होती है. और अगर बहुत सारे बौने हैं तो उसको क्या कहते हैं? elves कहते हैं. ठीक है. लिलीज. लिलीज आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर. सिंगुलर लिली. सो लिलीज मीन्स एक तरह के फूल होते हैं और इसका सिंगुलर फॉर्म तो लिली है. बहुत सारी लिली हो तो उसको लिलीज कहते हैं. ठीक है. थर्ड इज फ्रंट. फ्रंट मीन्स क्रीज्ड फॉरहेड एज इफ puzzled. So whenever we are in tension or if we are puzzled, then we crease our forehead. So then we call it front. ठीक है. ये भी मैंने अभी आपको मीनिंग बताया है. जब हम कंफ्यूज होते हैं या फिर पजल्ड होते हैं तो हम ना अपने माथों को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं जैसे उसमें लाइनें सी आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं क्रीज्ड फॉरहेड. उसको फ्रंट कहते हैं. थ्रू एंड थ्रू. ऑल ओवर या कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से. ठीक है. जैसे कि ये जो अपना एल्फ है, ये जो है इस पोएट को जो है वो देख रहा है ना ऊपर से नीचे तक, तो उसको कहते हैं ही लुक्ड मी थ्रू एंड थ्रू. ओके. थ्रू एंड थ्रू का मतलब ऊपर से नीचे तक, ऑल ओवर. तो ये आपको जो है बुक में से लिखने हैं. मूविंग ऑन टू question answer. A. Answer the following questions. So in this first question is, who once met a little elf man? So I have written it the answer for you. Answer: poet once met a little elf man. So who once met a little elf man? Poet. Who is the poet? पोएट इज J.K. बैंक्स. तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन मिला उस लिटिल एल्फ मैन से. तो बुक में लिखा हुआ है आई मेट अ लिटिल एल्फ मैन. आई किसके लिए यूज हुआ बेटा? कवि के लिए, क्योंकि जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं और कवि बता रहा है ना अपनी बात. तो कवि का मतलब पोएट. पोएट मिला लिटिल एल्फ मैन से. ठीक है. तो आई वहाँ पे डिनोट पोएट को ही कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे पोएट लिखना है. सेकंड, वेयर डिड ही मेट द एल्फ मैन? So you have to tell the place where he met the
elf man. So do you remember? Yes, the answer is he met the elf down where the lilies blow. So the place where lilies blow, okay, at that place the poet met the elf man. तो आपको बताना है कि वो एल्फ मैन से कहाँ पे मिला. एल्फ मैन से वो कहाँ पे मिला? एल्फ मैन से वो मिला उस जगह पे जहाँ पे लिलीज है, जहाँ पे लिलीज होती है ना, वहाँ पे जो है वो एल्फ मैन से मिला. What did the poet ask the elf? So you have to tell what question did the poet ask the elf. Answer. The poet asked the elf why he was so small and why he did not grow. So the poet asked the reason for his small height and why he did not grow. So आपको इसमें बताना है कि जो कवि है उसने एल्फ से क्या पूछा. जो पोएट है, पोएट का मतलब कवि, कवि ने एल्फ से पूछा कि आप इतने छोटे कैसे हो, क्यों, ठीक है, और आप बड़े क्यों नहीं, ठीक है. ये उसने किससे पूछा? एल्फ से पूछा, ठीक है. फोर्थ वन इज, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज what did the elf say to him? So as you can see, they are both are talking, and the last question is what the elf replied to the question asked by the poet. In this you have to tell. So he replied, the elf said, I am as big for me as you are big for you. So the elf replied that his height is enough for him. Why? Because he is an elf. Just the same way as your height is big for you. So this is the answer given by the elf to the poet. तो आपको जो है फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एल्फ ने जो है पोएट को क्या बोला, क्या कहा, ठीक है. तो एल्फ ने कहा आई एम एज बिग फॉर मी. इसको आई एम पढ़ते हैं, ठीक है, कि मैं अपने लिए, मेरी हाइट मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जैसे आपकी हाइट आपके लिए ठीक है. जैसे आप बच्चे हो इसलिए आपकी हाइट अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है. आपको ये तो नहीं कहेगा ना कोई आप 6 फुट के क्यों नहीं हो, आप इतने छोटे क्यों, आप छोटे इसलिए हो क्योंकि आप बच्चे हो. इसी तरह से एल्फ कहता है कि मेरी हाइट मेरे हिसाब से ठीक है, जैसे आपकी हाइट आपके हिसाब से ठीक है. ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास. In today's class we have done difficult words, word meanings and question answers. This you have to write it in your notebook in a very neat and clean handwriting. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.